जय श्री राम मित्रों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि निस्वार्थ कर्म के द्वारा किसी का भी हृदय जीता जा सकता है, चाहे वो मनुष्य हो अथवा ईश्वर। आइए इसी संदर्भ में हम एक सुंदर कथा सुनने जा रहे हैं जो हमें ये सीख देती है कि निस्वार्थ कर्म के द्वारा मनुष्य अपने कल्पनाओं से भी कई ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। एक बार किसी सम्राट की सवारी जा रही थी। सवारी देख रहे एक लड़के ने अपनी माँ को कहा, माँ, मुझे उन राजा से बात करनी है। देखो उनका कितना जय घोष हो रहा है। वे कितने ऊंचे आसन पर विराजमान हैं और हीरे जवाहरात रत्नों से जड़ित उनका मुकुट कितना शोभायमान है। राजा का कितना सुंदर सुहावना प्रभाव हो रहा है। माँ, मुझे उनसे बात करनी है। माँ ने कहा, बेटा, हम लोग गरीब हैं, तुझे पता नहीं तू विधवा बाई का पुत्र है। सम्राट से बात करने के लिए तो काफी धन चाहिए, काफी पहचान चाहिए। अब एक घड़ी बात हो सकती है। माँ बेटे को समझा के घर ले गई, लेकिन बेटे ने हठ ली, मुझे सम्राट से बात करनी है। माँ बुद्धिमान थी। माँ ने कहा, सम्राट से बात करनी है तो एक काम कर, सम्राट का महल बन रहा है, वहां जाकर काम कर। बड़े उत्साह से प्रसन्न चित्त होकर काम करना, और काम करने के बाद जब शाम को मजदूरी मिले तो बोलना, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही प्रेम से करता हूँ, मेरे सम्राट हैं इसलिए करता हूँ। लड़के ने मजदूरी की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते। आखिर वहां के प्रबंधक के कान बात गई, यह लड़का मजदूरी लेता नहीं और बड़े उत्साह से काम करता है। उत्साह से काम करने से व्यक्ति की योग्यता खिलती है। मनक मजूरी ना राखे तो क्या राखोगे राम। किसी के किए हुए कार्य का बदला चुकाने में मनुष्य भी नहीं चूकता तो सबके स्वामी भगवान कैसे चूकेंगे। लड़के का प्रभाव पड़ने लगा। जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसकी योग्यता भी खिलती है और प्रभाव भी पड़ता है। धीरे धीरे राज दरबार में वजीर तक बात पहुंची कि एक लड़का है, बड़े उत्साह से काम करता है, लेकिन महीना पूरा होने को है, मजदूरी नहीं लेता। हर 3 दिन में मजदूरी चुकाते हैं। अब उसको पूछते हैं, लेकिन बोलता है कि मेरी माँ ने मना किया है, बदला लिए बिना काम किए जा, ऐसा मेरी माँ का उपदेश है। आखिर राजा के कान तक यह बात गई। राजा ने उसे बुलवाया, पूछा, अरे बच्चे, काम करता है, पैसे क्यों नहीं लेता। लड़का बोला, मेरी माँ ने मना किया है, कहा है कि स्वार्थ त्याग करके ही काम करना, यह परमात्मा से मिला देता है, राजा से मिला देता है। तो राजन, 1 महीने के अंदर ही आपसे तो उसने मिला ही दिया। राजा ने देखा, ऐसे लड़के से मजदूरी कराना यह उचित नहीं है। राजा ने पूछा, तू मेरी निजी सेवा करेगा। लड़का बोला, जरूर, मेरा अहोभाग्य। निजी सेवा करते करते कभी कोई प्रश्न होता, कभी उत्तर होता। ऐसा करते करते उस बच्चे की बुद्धि का थोड़ा विकास भी हुआ। बड़ों के साथ रहते रहते भीतर बड़प्पन भी आने लगा। रानी के आगे राजा ने बखान किया कि महीने पर महीने हो गए और यह लड़का कभी खिन्न नहीं हुआ, इसने कभी फरियाद नहीं की। जो मंजिल चलते हैं वे सिकवा नहीं किया करते, जो सिकवा किया करते हैं वे मंजिल नहीं पहुंचा करते। राजा ने रानी से कहा कि इस पवित्र हृदय बच्चे को तुम अगर चाहो तो अंतःपुर में रखो। अंतःपुर में बच्चे को रहने को मिला और रानी का हृदय तो मातृवत था ही। लड़का बड़े उत्साह से सेवा करता था। 15 दिन बीते, महीना बीता, 2 महीने बीते, लेकिन कुछ लेने की बात नहीं। तो धीरे धीरे तिजोरी की चाबी उसको दे दी। विश्वास हो गया, जो त्यागी है उसको तिजोरियों की चाबी मिलती है। राजा रानी को संतान नहीं थी। उन्होंने बातचीत की, ऐसा बुद्धिमान
और कोई भोग वासना अथवा अहंकार की गंध नहीं, ऐसा पवित्र लड़का मिला है, इसको क्यों न दत्तक ले लें। दोनों ने मिलकर बच्चे से पूछा, तू हमारा बेटा हो जाएगा? बोला, आप ही का बेटा हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो अपना भाग्य समझूंगा। राजा रानी ने लड़के को अपना दत्तक बेटा स्वीकार कर लिया। उत्सव किया गया, राज्य में सवारी निकली तो वह राजा के साथ राजकुमार होकर निकला। जब भीड़ इकट्ठी हुई दर्शन करने के लिए तो उसमें उसकी माँ भी खड़ी थी। लड़का राजा को बोलता है, पिताजी अनुमति दीजिए, मेरी असली माँ के चरणों में प्रणाम करके आऊं। जिसने दत्तक लिया है उस माँ को तो मेरा प्रणाम है, किंतु जिसने आप जैसे पिता और रानी माँ जैसी माँ दिलाई, ऐसी माँ के चरणों में मैं प्रणाम करके आऊं। राजा खुश हुआ। लड़के ने माँ के चरणों में जाकर प्रणाम किया। लड़के की माँ ने कहा, बेटा, जिस राजा के साथ 2 मिनट बात करने के लिए तरसता था, बात नहीं कर सकता था, अब उसकी गादी पर बैठा है, उसकी बराबरी में क्या बात है? लड़का बोला, माँ, बात क्या है? यह तेरी ही युग की आजमाई है, बिना स्वार्थ के काम करना तो राजा के साथ मिल गया। माँ बोली, बेटा, निस्वार्थ कर्म करने से तू राजा के साथ मिला, लेकिन राजाओं को भी पल भर में उठा और बिठा दे, ऐसे राजाओं का राजा जो परब्रह्म परमात्मा है, उसके साथ भी यह निष्कामता मिला देती है। तो मित्रों, ये थी वो सुंदर कथा जिसने हमें ये सीख दी है कि निस्वार्थ कर्म के द्वारा कैसे हम अपनी कल्पनाओं से भी ऊंचा स्थान पा सकते हैं, अपनी कल्पनाओं से भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें जीवन में सदा निष्काम और निस्वार्थ कर्म करते रहना चाहिए। फल की इच्छा के बिना कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में हम ध्यान दें, उसके फल में हमारा कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ जय श्री राम, जय भारत।